माई सीईटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सीईटी नीट। हेलो गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट चल रही है। जो भी स्टूडेंट नीट 2021 देना चाह रहे हैं या फिर देंगे तो वो मेरे चैनल पे ये समझिए कि जितने भी अभी सभी पहले तो AIPMT के नाम से होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से होता था AIPMT। तो 2001 से लेके 2000 से लेके 2001 से लेके 2020 तक हम जो प्रीवियस ईयर ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं तो बायोलॉजी की एक सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये 2007 का है। कौन सा ईयर का है? 2007 का। तो 2007 का ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी के चलिए हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग ज़रूर चैनल पर ज़रूर एक बार विजिट मेरे करें। चैनल का नेम क्या है? सीट इन नीट चैनल का नेम है, सीट इन नीट चैनल। जैसे आप डालेंगे यूट्यूब पे तैसे आप तुरंत मेरे चैनल पे आ जाएंगे। तो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक किया करिए और हर एक वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करिए। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2001 से लेकर 2006 तक हम प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चन करा दिए हैं, उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और 2007 का ये क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर AIPMT हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ICBN स्टैंड्स फॉर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कांग्रेस दिया गया है, यहाँ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इंडियन दिया रहा है, इंटरनेशनल होगा। यहाँ भी ये भी गलत, ये गलत, ये गलत और ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, व्हिच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज ये क्या है? ये फंगस का क्या है? क्लासिफिकेशन है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डेट्यूरोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज का अगर आप एग्जाम्पल और पूरा अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सही करेंगे। मेरे चैनल पे इसकी पूरी थ्योरी भी कराई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वरना आप जाइए प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है वहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छी वीडियो है, कोई भी उसमें क्वेश्चन मैं कराया था तो क्वेश्चन ये पूरे फंगस का कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पुफ बॉल्स दिया गया है। इस पुफ बॉल सेकंड ऑप्शन में पुफ बॉल और क्लेविसेप्स। तो क्लेविसेप्स तो फाइकोमाइसिटीज का होता नहीं और पीजिया और स्टिंग दे रहा है तो ये भी पीजिया जो दे रहा है ये नहीं होगा। मार्सिलियन मशरूम दे रहा है तो इसमें मार्सिलिया नहीं होता बेसिडियोमाइसिटीज का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बर्ड नेस्ट, फंजाई एंड पुफ बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो किस लेवल से स्टार्ट हुआ था? सेलुलर लेवल से या ऑर्गेनिज्म लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे या सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन। जो गलत कॉम्बिनेशन दिया गया है ऑफ द हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एनिमल दिया गया है और वो कहाँ रहते हैं ये दिया गया है। तो मैच कराना है कौन सा गलत है, मतलब ऑड है। ऑड मीन्स कौन गलत मैच कराया गया है। तो फर्स्ट दे रहा है सुंदरबन। सुंदरबन में क्या पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर। तो एकदम सही है। तो ये ऑप्शन तो सही है, एकदम ऑप्शन सही है। तो ये तो गलत पूछ रहा है तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। प्रियार दे रहा है, प्रियार में एलिफेंट होते हैं, ये भी सही है। और रन ऑफ कुछ में क्या होते हैं? वाइल्ड आस होते हैं, ये भी सही है। और डेचिंगम नेशनल पार्क में क्या होते हैं? स्नो लियोपार्ड, यही गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्नो लियोपार्ड नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि डेचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर होता है, कहाँ पर डेचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह है श्रृंगापुर में, SRINGA, श्रृंगा
और PUR सिंगापुर में है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि डेचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडी इन पर्सन, किसी भी आदमी में, किसी भी पर्सन में अगर डिफिशियंसी हो जाती है, किसकी एंटीबॉडी की कमी हो जाती है, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस, तो आप किस चीज़ का टेस्ट करेंगे, देखेंगे। तो एक तो ये भी यही जान लीजिए, ये काफ़ी बार पूछता है कि मोस्ट ऑफ द, ऐसे आप लिख सकते हैं अधिकतर एंटीबॉडी, मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है ब्लड में। तो ब्लड में अधिकतर एंटीबॉडी जो होती हैं ब्लड में पाई जाती हैं। तो ब्लड की में एंटीबॉडी की कमी हो जाती है तो कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वो करते हैं सीरम ग्लोब्यूलिन का। ग्लोब्यूलिन क्या है, एक प्रोटीन है, तो सीरम ग्लोब्यूलिन का टेस्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम रटा होना चाहिए। ए कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड, अगर हाइब्रिड का जीनोटाइप हम लोग फाइंड करने के लिए, जानने के लिए कि हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या है, तो कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ये देख लीजिए। क्रॉसिंग करते हैं, क्या क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजनी विथ मेल पेरेंट्स, या फिर यही दोनों सही होगा, या फिर F1 या F2। तो इसमें A एंड C में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजनी विथ मेल पेरेंट्स से आपको करना है, ना कि फीमेल पेरेंट्स से। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम रटा होना चाहिए ये क्वेश्चन। दी ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन DNA चैन ग्रोथ, जो रिप्लिकेशन फॉर्क, आप जाएंगे NCERT 12th में, NCERT 12th में बायोलॉजी में आप देखेंगे तो आप ये रिप्लिकेशन फॉर्क आपको वहाँ दिखेगा। रिप्लिकेशन फॉर्क आप देख लीजिएगा, NCERT बायोलॉजी 12th की बायोलॉजी आप बुक जब पढ़ेंगे तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होती है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होती है DNA फ्रेगमेंट ही होता है, DNA का टुकड़ा होता है, फ्रेगमेंट होता है, FRAG फ्रैग MENT फ्रेगमेंट DNA का टुकड़ा होता है। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होता है ये DNA फ्रेगमेंट होता है और ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस करता है। लैगिंग स्ट्रैंड इसी को कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लैगिंग मीन्स नीचे आना और लीडिंग मीन्स ऊपर जाना। ये देख लीजिए LEADING लीडिंग होता है, एक लैगिंग होता है, LAGING होता है। तो लैगिंग का मीन्स होता है तो नीचे आना होता है और लीडिंग का मीन्स होता है ऊपर जाना। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है। आप लिख लीजिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यहीं आप ऊपर लिख सकते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्वेश्चन पूछा गया था कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट को एक नाम से और जानते हैं तो लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, तो एक नाम से और लिख लीजिए, इसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, DIS, क्योंकि यहीं पे तो फ्रेगमेंट होते हैं ना, टुकड़े टुकड़े करके ऐसे आते हैं तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। तो एक यहाँ आएगा, फिर यहाँ ब्रेक होगा, फिर यहाँ आएगा, तो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस आप लिख सकते हैं यहाँ। तो ये जो 5:3 डायरेक्शन में चलता है इसका ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये देख लीजिए अब 107 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप C ऑप्शन देखिए ना, पॉलीमराइज इन द 5:3 डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन 3 to 5 DNA रिप्लिकेशन। इसीलिए इसमें तो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज वर्क करता है ना, एक एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, मतलब सही है। तो 108 का ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, देयर इज नो एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये गलत हो जाएगा। गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनिक, ये ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट, सभी प्लांट के नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये डेवलपमेंट के थ्रू है, इवोल्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ऑन्टोजेनी रिपीट्स करता है किसका, फाइलोजेनी का, क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए ऑन्टोजेनी होता है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज। सीवेज, अब हमको क्या बताना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना गंदा पानी होगा उसका BOD उसका अधिक होगा, जितना गंदा पानी उसका BOD सबसे अधिक। तो हम लोग का ये देखना है कि सीवेज यस से दे रहा है,
डिस्टिलेटरी इफ्लुएंट जहाँ पे अल्कोहल बनता है, शराब बनता है, वो वाला। फिर पेपर मिल जो होता है, पेपर मिल से PE से दर्शाया गया है, और शुगर मिल इफ्लुएंट SE से। तो अब देखना है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD सबसे अधिक किस में होगा। तो जहाँ पे शराब बनता है वहाँ पे BOD सबसे अधिक होता है, तो DE देख लीजिए, DE सबसे अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जाएगा, ये देख लीजिए, DE यहाँ पे दिया गया और DE यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका आएगा मिल पेपर, जो मिल शुगर मिल पेपर होता है वहाँ पर BOD सबसे अधिक होती है। BOD मतलब जितना गंदा पानी का मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा जो होता है वो सबसे कम होता है, उसी को गंदा पानी कहते हैं। गंदा पानी का मतलब ऑक्सीजन का लेवल वहाँ बहुत कम है। तो सेकंड ये हो जाएगा SE, तो इसमें तो SE है, इसमें P है, तो इसीलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे S है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक जो BOD होगा वो DE का होगा, डिस्टिलरी इफ्लुएंट का, फिर उसके बाद शुगर मिल का होगा, फिर उसके बाद S का होगा, सीवेज का होगा, फिर PE का होगा, किसका, पेपर मिल का होगा। तो सबसे अधिक किसका BOD होगा, वो DE का होगा जहाँ पे शराब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, जो केमिकल इवोल्यूशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो ये देख लीजिए, केमिकल इवोल्यूशन किस पे बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का ये C ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ कॉम्बिनेशन केमिकल अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन पे बेस्ड होता है केमिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय कैलोज वॉल। जो एक कैलोज वॉल होती है ये किससे सराउंड होती है, सराउंडेड बाय कैलोज वॉल। तो माइक्रोस्कोपिक मदर सेल, ये देख लीजिए, माइक्रोस्कोपिक मदर सेल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कैलोज वॉल किस में पाई जाती है, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबायोटिक्स आर, अब तो प्रोबायोटिक्स के ढेर सारे मेडिसिन आने लगे। मेडिसिन मतलब टेबलेट फॉर्म में मेडिसिन आपको मिलेंगे प्रोबायोटिक्स, और आप लोग काफ़ी ये क्या है, ये जो मेडिकल शॉप पे काफ़ी अब बिकती भी है और डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स होते हैं, न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जेंस होते हैं, या फिर लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट होता है, या फिर सेफ एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर C आप लोग देखिए, 12th का क्या आप लोग C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट होते हैं, यही तो गुड होते हैं, गुड हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया जो होते हैं आप पढ़े होंगे, प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। क्या, जो योगर्ट होता है हम लोग की जो इंटेस्टाइन होती है, गट होता है, उसको क्या करते हैं, गुड बनाए रहते हैं, उसको हेल्दी बनाए रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए प्रोबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ सप्लीमेंट फूड भी लिए जाते हैं प्रोबायोटिक्स इम्प्रूव करने के लिए, कुछ सम फूड लिए जाते हैं। और इस सबसे अधिक तो प्रोबायोटिक्स, अगर आप दही खा रहे हैं ना, योगर्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में योगर्ट, YOGURT योगर्ट, अगर दही आप बराबर ले रहे हैं तो समझिए प्रोबायोटिक्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दही में बैक्टीरिया भी होता है, वो प्रोबायोटिक्स की फंक्शन करता है, जाके इंटेस्टाइन को एकदम हेल्दी बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती है जो विलुप्त होने वाली होती है। ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट में कौन सा इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो ऑप्शन नंबर D, इसमें आप लोग डायरेक्ट पोडोफाइलम जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है इंडियन मेडिसिनल प्लांट, ये मेडिसिन के रूप में ये प्लांट यूज किया जाता था, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, खतरे में है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। ये ट्रू हम लोग को बताना है कि इन सब के मतलब नेरिस दे दिया, स्कॉर्पियन और कॉकरोच और सिल्वर फिश दे दिया। अब बताना है कि इसमें चारों से कौन सा सही है, जो चारों में मैच करे। दे ऑल पॉसेस डॉर्सल हार्ट, इन चारों में सभी में क्या होती है, डॉर्सल हार्ट पाई जाती है। ये तो एकदम सही बात हो गई ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी में डॉर्सल हार्ट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 15, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली
डिस्टिंग्विश अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, कह रहा कोई भी एक्सेप्शन ना हो और नॉन लिविंग और लिविंग को, नॉन लिविंग को क्या करता हो, ये डिस्टिंग्विश अलग करता हो, तो हम लोग को बताना है। तो इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन रिप्रोडक्शन, यही नॉन लिविंग को ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश कर देता है, अलग कर देता है, क्योंकि नॉन लिविंग जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन आप बी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, ये पर्सन हु इज वन ये लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड सर्वाइव ओनली ऑन वाटर विल हैव, ये क्वेश्चन कह रहा है एक पर्सन है, एक आदमी को हु इज लॉन्ग, लंबे समय तक भूखा है, खाना वो खा ही नहीं रहा है, सिर्फ पानी पी के जी रहा है, तो उसमें अधिक क्या चेंज आपको मिलेगा। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लेस अमीनो एसिड इन, उसके यूरिन में कम मात्रा में अमीनो एसिड आने लगेगा, या फिर मोर ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, या सी ऑप्शन लेस यूरिया इन हिज यूरिन, उसके यूरिन में जो मूत्र निकालेगा उसमें यूरिया की मात्रा कम होगी, या फिर मोर सोडियम इन हिज यूरिन, या फिर उसके यूरिन में सोडियम की मात्रा अधिक निकलने लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 116 का ऑप्शन नंबर आप सी देखिए ना, यूरिया की मात्रा जो होगा उसके यूरिन में कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से आप ये क्वेश्चन करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए ह्यूमन में डीएनए का लेंथ कितना होता है, 2.2 मीटर होता है। अब इतना बड़ा तो डीएनए होता है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ग्रेटली एक्सीड द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं इन यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में, हाउ इज द डीएनए एकोमोडेटेड, कैसे वो समा जाते हैं उसमें, इतने बड़े होते हैं न्यूक्लियस में कैसे आ जाते हैं, तो ये सुपर कॉइलिंग करते हैं ना, सुपर कॉइलिंग ऐसे ऐसे करके डीएनए उसमें सुपर कॉइलिंग करके ऐसे अपने आप को एकोमोडेट कर लेता है, एकोमोडेट मतलब फिक्स कर लेता है उसी में, तो सुपर कॉइलिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ ए सेट ऑफ ह्यूमन जीन अकर व्हेन ए स्टेरॉयड मॉलिक्यूल बाइंड टू द, अब ये किससे बाइंड करता है, तो 180 ये डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करता है, तो बी ऑप्शन डायरेक्ट आप टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कोल फायर्ड पाउडर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल इमिशन ऑफ, तो ये हो जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम सेडिमेंट, ये क्या एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर आप देखेंगे एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर होता है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर क्या करते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर जो होते हैं ये लेस देन होने चाहिए, किससे, 10 माइक्रोमीटर से कम होने चाहिए, मतलब साइज में कम होने चाहिए, किससे, 10 माइक्रोमीटर से। तो ये कोल फायर पाउडर जो होते हैं ये क्या निकालते हैं, डस्ट निकालते हैं, मिस्ट निकालते हैं, स्मोक निकालते हैं, एरोसॉल निकालें, तो ये सब निकालते हैं, तो यही सब तो उनका फंक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कर देते हैं, यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अब इसमें से हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है, तो ये देख लीजिएगा 120 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट पाया जाएगा, द थैलेक्वाइड स्पेस बाउंडेड बाय द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरनल कंपार्टमेंट पाया जाएगा, तो यही तो गलत हो जाता है, क्योंकि 120 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्यों, बोथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट डीएनए होता है, और दोनों डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म बोथ प्लांट और एनिमल में पाया जाता है, तो यही इसीलिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें थैलेक्वाइड स्पेस बाउंडेड बाय द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन करेक्ट हो जाएगा, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर, जो पिरामिड बनाते हैं वो पॉपुलेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, यहीं से क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है टू ये जीन प्रमोटर साइट,
एक प्रमोटर साइट होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, एक टर्मिनेटर होता है। तो ये 3 जोन होते हैं। ऐसे बना लीजिए, आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ये प्रमोटर साइट हो गया, ये क्या टर्मिनेटर साइट हो जाता है, और ये यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन आ जाते हैं। तो प्रमोटर साइट जीन क्या होती है, यही तो ट्रांसक्रिप्शन जो डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन यहीं से तो स्टार्ट होता है। तो ये बाइंड कर जाता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, ये तो बाइंडिंग कर जाता है, तो वो होता है टाटा बॉक्स, इसी को कहते हैं TA टाटा बॉक्स कहते हैं, या इसी का एक नाम और होता है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रिविनो बॉक्स भी कहते हैं। टाटा बॉक्स को एक नाम से क्वेश्चन पूछा गया था कि टाटा बॉक्स को क्या कहते हैं, एक नाम से पुकारते हैं, तो प्रिविनो बॉक्स PRIVENOUS प्रिविनस बॉक्स कहते हैं। तो BOX बॉक्स आप लोग लिख सकते हैं, प्रिविनस बॉक्स भी कहते हैं। तो प्रिविनो बॉक्स आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम, प्लांट को मैग्नीशियम क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देख लीजिए। इन द प्रोथाइलस ऑफ ए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स द एंथ्रेजॉइड्स एंड एग मैच्योर एंड डिफरेंट टाइम्स एज ए रिजल्ट। क्वेश्चन कह रहा है वैस्कुलर प्लांट है, क्रिप्टोगैम्स है, जिस क्रिप्टोगैम्स मतलब जिसमें फ्लावर नहीं होता है, और एंथ्रोजॉइड, और यहाँ एंथ्रोजॉइड्स भी होते हैं और एग्स भी होते हैं। एंथ्रोजॉइड्स क्या होता है, मेल होता है, एग्स क्या होता है, फीमेल होता है। वो मैच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम में। तो क्या नहीं होगा, देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी होगी। वन कैन कंक्लूड दैट द प्लांट एपोमिक्टिक या सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंटेड। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, क्योंकि एक टाइम पे तो मेल और फीमेल एग उनके जो होंगे वो तो आते नहीं हैं, तो डिफरेंट टाइम में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा। इरगेट ऑफ राई, इरगेट ऑफ राई एक प्लांट का फंगल डिजीज है। तो किसके थ्रू होता है, किसके कारण होता है, तो कौन सी स्पीसीज, तो क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया के थ्रू। ये भी एक फंगल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एकदम ध्यान से, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। दी फिंचेज ऑफ गैलापागोस आइसलैंड प्रोवाइड इन एविडेंस इन ए फेवर ऑफ। अब गैलापागोस आइलैंड पे आप डार्विन जैसे तुरंत याद करिए, तो एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, तो फिर नेक्स्ट रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, या सी बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा स्पेशल क्रिएशन। अब इसमें आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 126 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, आप जब उसमें गए तो वहाँ फिंचेज में वेरिएशन देखे थे, म्यूटेशन देखे थे। म्यूटेशन कैसे हुआ था, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन के थ्रू हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से हुआ था, इन्वायरमेंटल प्रेशर पड़ गया था, या आप कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन या जेनेटिक म्यूटेशन हो गया था, चोंच में हुआ था, चिड़िया के चोंच में। तो गैलापागोस आइसलैंड वो डार्विन आप गए थे वहाँ, एक क्या शिप पे गए थे बैठ के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्लाइम मोड्स। तो स्लाइम मोड्स कौन है इसमें, फाइसेरम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज शो एन एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन नंबर। एक इंसेक्ट है वो अपने स्पीसीज को काफ़ी संख्या में बढ़ा रही है ड्यूरिंग रेनी सीजन में, रेनी सीजन जब बरसात वाले सीजन में, फॉलोड बाई इट डिसअपियरेंस एट द एंड ऑफ सीजन। जैसे सीजन ख़त्म होता है बरसात का, वो तुरंत अपने आप को समाप्त, डिसअपियर, विलुप्त भी हो जा रहे हैं। व्हाट डज दिस शो, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, तो दी फूड प्लांट मैच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन। जैसे जैसे रेनी सीजन ख़त्म हो रहा है तो फूड उनको पर्याप्त मिल नहीं रहे हैं, वो विलुप्त हो जा रहे हैं इस वजह के, या फिर इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज जे टाइप। तो 128 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो ये देख लीजिए 128 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो जे टाइप होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लावरिंग प्लांट विथ नोड्यूल्स कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कैलोट्रोपिस जुनसिया दिया है, साइकस रिवल्यूटा, या पसिसर एरियंटम, या फिर कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 129 का डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग फिलामेंटस पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूटिलाइज एज ए सोर्स ऑफ बायोडीजल इन इंडियन कंट्रीसाइड। इंडिया में कंट्रीसाइड में इंडिया कंट्री में कौन सा इसमें कौन सा सोर्स यूज किया जाता है बायोडीजल को बनाने के लिए। तो बायोडीजल को बनाने के लिए बीटर रूट यूज किया जाता है, शुगर केन, या फिर यूफोर्बिया या पोंगामिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 130 का। 130 का ये आप लोग समझिए कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो पोंगामिया यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप लोग और लिख लीजिए, एक प्लांट का नाम आप लोग सुने होंगे जट्रोपा। जट्रोपा भी यूज किया जाता है, इसी को भी डीजल प्लांट इसको भी कहते हैं। जो डीजल हम लोग तेल जो होता है जिससे ट्रैक्टर सब चलते हैं, JATROPHA लिख लीजिए। जट्रोपा एक प्लांट होता है, इससे भी डीजल बनाया जाता है, तो यहाँ लिख लीजिए। और कभी ऑप्शन में महुआ भी दे सकता है, महुआ एक बार दिया था, महुआ MAHUA महुआ भी दे सकता है। तो महुआ हो गया, जट्रोपा हो गया, पंगोमिया हो गया, ये तीनों से बायोडीजल बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सुटेबल। किसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाएगा उस प्लांट के बारे में हमको बताना है। तो डियोडार ये गलत, व्हीट गलत हो जाएगा, शुगर केन गलत हो जाएगा, टीक एंड पाइन ये करेक्ट हो जाएगा, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। अब पहले तो ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है जिससे ये रिलेट करता है ये सभी डिजीज। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से फैट सॉल्युबल हैं। तो ए कीड़ा आप लोग याद कर लीजिए, KEDA ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब ये देख लीजिए, विटामिन ए की कमी अगर हो जाती है तो रेटिनॉल, ये आँख की एक डिजीज होती है जिसको जीरोपैथेलमिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2A कंटिन्यूस सेल, एक ए एंड एक बी सेल दिया गया है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर 10 दिया गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर जो दिया गया है वो 7 दिया गया है, और डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट DPD डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट ये दिया गया है, कितना 3 दिया गया है। और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर 8 दिया गया है, टर्गर प्रेशर जो दिया गया है वो 3 दिया गया है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट जो दिया गया है वो 5 दिया गया है। तो दोनों का जब निकालेंगे तो किसका कम आएगा, तो ए से बी मूवमेंट करेगा। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 133 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन A to B मूव करेगा। तो 133 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 134, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ये कह रहा है सेल जंक्शन अक्रॉस कर जाता है, मतलब पार कर जाता है। तो पार करता सिलिएटेड एपिथेलियम का ये अक्रॉस सेल जंक्शन का पार्ट क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी, जो एल्गी होते हैं वेरियस एल्गी होते हैं, क्लासीफाई किया जाता है एल्गी को इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सब में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक यू शुड, किसके कैरेक्टर पे एल्गी को क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में डिवाइड किया गया है। तो वो क्लोरोफिल की वजह से, किसके कंटेंट में, क्लोरोफिल में, क्योंकि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए होता है, इसमें क्लोरोफिल बी, ऐसे ऐसे करके होता है। तो क्लोरोफिल के कंटेंट की वजह से तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए। फर्स्ट नेचर ऑफ स्टोर फूड मटेरियल की वजह से, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन थैलस की वजह से, या फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की, या टाइप ऑफ पिगमेंट वही क्लोरोफिल की बात कर रहा है। जैसे पिगमेंट क्लोरोफिल हो गया तो पिगमेंट भी इसमें जैंथोफिल पाया जाएगा, किसी में तो पिगमेंट की वजह से इसमें क्लोरोफिल तो होता है, क्लोरोफिल की वजह से नहीं, पिगमेंट की वजह से क्लासीफाई किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग कितने 35 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2007 का जो ये पेपर है बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो 2 वीडियो में एक सेट पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ये भी लॉन्ग हो गया है इतना ही, बट क्या करें, क्वेश्चन तो करवाना ही है, तो लंबा तो वीडियो देखना ही पड़ेगा आप लोग को। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखा करिए, और एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। पूरी ये समझिए जो प्ले लिस्ट, इसमें मेरी लगभग 700 प्लस वीडियो थी चैनल पे,
तो अब मैं क्या किया हूँ, प्लेलिस्ट पहले क्या किया था, पब्लिक नहीं किया था, अनलिस्ट किया था, कोई उसको देख नहीं पाता था, बट अब पब्लिक कर दिए हैं। तो काफ़ी प्लेलिस्ट आप क्रिएट की गई है। आप लोग ज़रूर चैनल पे जाएं, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और चैनल को लाइक, हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।